हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे दानियल के विषय में। दानियल का जो जीवन था वो कैसा था, लोगों ने किस तरीके से उसे दुश्मनी निभाने के लिए फंसाने की कोशिश की, हर भरसक कोशिश की, मतलब लेकिन वो कमी नहीं ढूंढ पाए। तो उन्होंने क्या किया, राजा को भड़का दिया, नया कानून बनाने पे मजबूर कर दिया कि राजा के सिवा किसी से भी प्रार्थना ना की जाए, राजा की ही प्रार्थना की जाए। लेकिन दानियल ने उस बात को नहीं माना। दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। दानियल केवल परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही नहीं था, वो एक सफल व्यक्ति था। बहुत छोटी उम्र में दानियल और उसके मित्रों को कहते ले जाया गया था 3 राजा के नीचे। 3 गवर्नमेंट में वो रहा है दानियल। अगर आप उसकी कहानी ध्यान से पढ़ेंगे ना, पूरे मनन करेंगे वचन को, तो पता चलेगा कि 3 गवर्नमेंट्स के अंडर में वो रहा है। अध्याय 6 पूरा पढ़िएगा। 120 लोगों के ऊपर मुख्य दानियल को केतन रखा गया था, अगवा था। राजा का अनुग्रह था कि तीनों मुखियों में भी उन पर भी वो मुखिया था। जो 3 लोगों थे उनके ऊपर भी वो मुखिया था। और लोग ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उससे नाराज थे। जलन, नफरत, क्रोध, ये सब भी हमारे जीवन में भी आता है कि नहीं आता है? कोई हमसे आगे बढ़ गया, किसका हमसे बड़ा नाम, हमसे बड़ा घर, हमसे ज्यादा गाड़ियां, तो शत्रुता आती है ना। लेकिन ये सारी चीजें संसार की ओर से टेम्पटेशन है, ये सारा जो दानियल में नहीं था हमारे जीवन में भी आता है। शत्रु की तरफ से ये आता है, ये याद रखिए, जो हम आना नहीं चाहिए हमारे जीवन में। दानियल लोगों के साथ मेलजोल रखने वाला व्यक्ति था, मगर परमेश्वर को महिमा देने वाला वो खास व्यक्ति था। वो लोगों की चापलूसी नहीं करता था, जैसे आगे बढ़ने के लिए आज के संसार में तो वो ऐसे लोगों की लोग चापलूसी करते हुए मैंने खुद देखा है, जो योग्य भी नहीं है, जो लायक भी नहीं है, लेकिन उनसे काम निकालना है तो चापलूसी करते हैं। लेकिन दानियल ये नहीं करता था। दानियल ने अपने स्तर को, अपने ओहदे को बनाए रखा, पोजीशन को बनाए रखा, अपने जीवन के मूल्य को उसने बनाए रखा। चाहे वो राजा के यहाँ काम करता था, आत्मिक रूप में वो मजबूत था, फॉर्म था। जैसे वचन देखेंगे, सबसे पहले अध्याय 6 का 1 से 4 देखते। दारा को ये अच्छा लगा कि उस अपने राज्य में 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहरा कि उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तो उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके उसमें। तो सोचिए, तो जब इंसान परमेश्वर के साथ चलता है, जब तो परमेश्वर को महिमा देता, परमेश्वर से प्रेम रखता है और अपने सिद्धांतों का मूल्य जानता है और मेहनत से काम करता है, तो जो परमेश्वर के मूल्य को बनाए रखता है, परमेश्वर को मान सम्मान देता है, उसकी कहते हैं ना, प्रथम ऊंचा स्थान देता है, ऊंचे स्थान पे रखता है, ऊंचा उठाता है। तो दानियल को जब तरक्की मिली तो उसके अंदर घमंड नहीं आया, अभिमान नहीं आया, वो घमंडी नहीं हुआ। वो मेहनत से अपना काम लगातार करता रहता था। जैसे आज अगर हम देखते संसार में जरा किसी को तरक्की मिलती है, हवा में उड़ने लगते, घमंड से भर जाते, भवे तन जाती है, लोगों को तुच्छ जानते, नीची नजरों से देखते हैं। लेकिन दानियल में ये बुरी बात, बुरी चीज, बुरी आदतें नहीं थी। आगे देखते हैं दानियल का अध्याय 6 का वचन 5 से लेके 21 एक साथ पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों ने, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई भी, हे राजा, तुझे छोड़ के किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसीलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फरीसियों अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।
जब दानियल को ये मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कहते हैं ना ऊपरी कोठरी, जो खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, उसने वो खिड़की को खुला रखा। अपनी रीति के अनुसार वो जैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते गिड़गिड़ाते हुए पाया। तो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं दी कि ऐसा हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई भी तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मांदी और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा, क्योंकि राजा दानियल से प्रेम रखता था। उसके अंदर जो आत्मा थी वो जानता था, वो अच्छा व्यक्ति है, वो जानता था। आगे पढ़ते हैं कि तब वो पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादी और फरीसियों में ये व्यवस्था है कि जो जो मनाही आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाके सिंह के मांदों में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। अब यहाँ पर देखिए दानियल का जीवन जो कितना राइचस था, कितना परफेक्ट था और कितना परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन था, कि राजा को पता था कि उसके मुख से परमेश्वर के शब्द निकले कि जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचाए। आगे देखते हैं, तो एक पत्थर लाकर उस गधे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन के पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी और उसे नींद भी नहीं आई। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, उसका बुरा नहीं सोच पाते, उसका बुरा देख नहीं पाते हैं। वही हाल इस राजा का था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस चीज को। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे के और फुर्ती से चला गया, भाग कर गया और गड्ढे के निकट आया। तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवता रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण ये है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की कहते ना आज्ञा दी। सबको कहा कि निकाला जाए और दानियल गड्ढे में से निकाला गया। उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। है कि नहीं कमाल की बात? आप सोचिए और कहते हैं ना आनंद लीजिए, कहते मगन हो जाइए। लोगों के भड़काने से राजा ने दबाव में आके मान लिया कि 1 महीने के लिए कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ राजा की पूजा और उपासना करेगा। ये हस्ताक्षर भी उसने दे दिए। लोगों का षड्यंत्र दानियल के खिलाफ था, लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, दानियल शांत था। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं की, उसने कोई बहस नहीं की, बगावत नहीं की। उसने राजा से किसी भी बात का विरोध नहीं किया, ना ही कोई सवाल उठाया, क्योंकि दानियल जानता था उसकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथ में है, कोई इंसान के हाथ में नहीं। उसकी सुरक्षितता परमेश्वर के हाथ में थी। दानियल ने ईश्वर शक्तियों को देखा, उसने राजा की आज्ञाओं को नहीं माना, वो राजा से नहीं डरा। वो जानता था कि राजा की बात नहीं मानने से उसको शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। दानियल ने खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की। वो घुटनों पर आके प्रार्थना कर रहा था। जब हम कहते हैं ना घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं ना, घुटनों पर गिर के परमेश्वर से मांगते, घुटने टेकते, तब हम मजबूत हो जाते हैं। हम परीक्षा में
नहीं गिरते हैं, और अगर गिर भी जाए तो उसमें से परमेश्वर निकालता है। जो अपने परमेश्वर को जानता है वो महान काम करेगा। लोग दानियल को पकड़ने के लिए राजा के पास ले गए, कहा राजा इसे आपकी आज्ञा नहीं मानी, भड़काया गया, षड्यंत्र रचा गया। इसने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? आगे की जो मैं वचन देखती हूँ ना 24 से 27 वाले, और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के, बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वो गड्ढे की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे और सिंहों ने उन पर झपट कर हड्डियों समेत उनको चबा डाला। अब देखियो वास्ट डिफरेंस है। जो महिमा परमेश्वर ने दानियल के जीवन में की, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर के नाम को उचाटा, शेर के मुंह को बांध दिया गया, और लेकिन जो चुगलखोर थे, गलत चाल चलन रखते थे, षड्यंत्र उनको मान तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, शेरों ने उनको फाड़ खाया, हड्डियां तक नहीं बची। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश के और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा कि तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते और जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वो ही है। उसका राज्य अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने दानियल को सिंहों से बनाया वो ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। देखिए, जब आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देता है ना, तो एक साथ अनगिनत लोगों को बचाया जाता है। आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप कहते हो ना, दिखता है आपके अंदर परमेश्वर झलकता है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो ना, तो परमेश्वर आपको नाश होने से बचाता है, आपके जीवन को राइचस करता है। जैसे 1 कुरिन्थियों 10 का वचन 13 जो कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये वचन देखिए हमें बताता है, दानियल की कहानी का पूरा सारांश है। कहते ना शॉर्टकट, जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर की आगे घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको महिमा देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, तो वो प्रार्थना में ताकतवर बनाती। परमेश्वर से प्रार्थना करना हमें हर एक बुराई से बचाता है। उनकी आज्ञा मानने से हम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़ते जो हम सह ना सके, हमारे बर्दाश्त के बाहर हो। और अगर हम परीक्षा में पड़ भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें उसमें से निकालने का रास्ता बना के रखता है। तो हमारा जीवन है ना, प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। जैसे दानियल का प्रार्थना वाला जीवन था, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन, चापलूसी वाला जीवन नहीं था, झूठ फरेब वाला जीवन नहीं था, और अपना काम ईमानदारी से करता था, घमंड वाला जीवन नहीं था, मेहनत करता था लेकिन दिखावे का जीवन नहीं जीता था। हम अगर ऐसा जीवन जीते हैं ना, तो परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से निकालेगा, हर एक परीक्षा में से उबारेगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।